हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर आइज एकेडमी। तो पिछले क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिटेल से बताया था, ठीक है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सॉल्वेंट और लिविंग ग्रुप के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ा सा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसमें सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टार्ट सॉल्वेंट। आप देखो सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट क्या है, एक टाइप का मीडियम है। ये क्या है, मीडियम। आपको पता होगा कि अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन क्यों होता है, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन क्या, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और कोलिजन के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए या मोबिलिटी चाहिए। और ये वेलोसिटी या मोबिलिटी सॉलिड फेज में तो आएगी नहीं। ये मोबिलिटी जो है किस फेज में आएगी, आइदर गैसियस फेज या लिक्विड फेज में। जब तक मॉलिक्यूल क्या होंगे, टकराएंगे नहीं, तो पुराने बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, और पुराने बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो नए बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। तो इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के लिए या मोबिलिटी के लिए या कोलिजन के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, मीडियम। और वो मीडियम क्या है, यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सॉल्वेंट जो है दो टाइप्स के होता है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, इसका म्यू क्या हो, जीरो। और इस टाइप का सॉल्वेंट हम जनरली रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने में यूज करते हैं। इस टाइप का जो सॉल्वेंट होते हैं, इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट का हम यूज जनरली रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराने में इस टाइप के सॉल्वेंट का यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यार, याद करो वो दिन जिस दिन मैं पढ़ाया था, CCl4 है ना, एडिशन ऑफ Br2 ऑन एल्कीन, सॉल्वेंट CCl4 यूज करते थे। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। सिमेट्रिकल है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, Cl, ठीक है, सिमेट्रिकल है। कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी सिमेट्रिकल है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। जैसे हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, जाइलिन, आर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, जैसे नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं, वही है जो मैं छाप रहा है, क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और इस टाइप के सॉल्वेंट हम जनरली किस टाइप का रिएक्शन कराने में यूज करते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने में यूज करते हैं। जबकि हमें क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने में। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी रिएक्शन कराते हैं तो किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करते हैं, ऑलवेज पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हैं। कौन सा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। आई होप कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। पोलर सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, जीरो ना हो। समझा कि नहीं। सॉल्वेंट क्या है, मैंने क्या बताया, मीडियम है। क्या है, मीडियम है। दो टाइप्स का होता है, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर क्या होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ये सभी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। और इन दोनों टाइप की रिएक्शन में हम किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर सॉल्वेंट का यूज करने वाले हैं। किस टाइप का, पोलर सॉल्वेंट का। तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसको मैं हटा दूं, इसको खल्लास कर दें, इसको खल्लास कर देते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में जो हम सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं, क्या, पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट भी क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। एक क्या होता है, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, हाइड्रोजन
फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? फ़ोन से कनेक्टेड हो, जैसे आप लोगों की तरह ही। जैसे आप लोग फ़ोन से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या हो? फ़ोन से कनेक्टेड हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से। तो इस टाइप के सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कहने का मतलब जिसमें क्या हो? HF बॉन्ड हो, है ना, जिसमें HF बॉन्ड हो, OH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो, इस टाइप के सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ध्यान से देखें, एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, HF हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया। ये सभी क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये सब के सब क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और अगर इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं, ध्यान से देखना, और ये जो सॉल्वेंट होते हैं इनमें दोनों इंड होता है। इस टाइप के सॉल्वेंट में क्या होता है? दो इंड होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है? निगेटिव इंड भी है और क्या है? पॉजिटिव इंड भी है। तो ये कटायन को भी सॉल्वेट कर सकता है, इस इंड से कटायन को सॉल्वेट करेगा और इस इंड से एनायन को सॉल्वेट करेगा। जैसे मान लो हमने ले लिया कोई कटायन, तो ये जो कटायन है अगर इसमें हम पानी डाल दिए तो ये क्या करेगा? जो वाटर का ऑक्सीजन है, वाटर जो है ऑक्सीजन इंड से, इस इंड से क्या करेगा? इसको घेर लेगा। इसको क्या करेगा? घेर लेगा। ऐसे ऐसे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल, लाखों करोड़ों में वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे? इस कटायन को घेर लेंगे, यानी इस कटायन के चारों तरफ क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे ऐसे। इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। यानी कि क्या? किसी आयन के चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या हो जाना? इकट्ठा हो जाना। क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे Al माइनस। ऐसे अगर कोई एनायन आ गया, मान लो जैसे कोई एनायन भी आ गया, एनायन, तो ये जो एनायन है इस एनायन को भी सॉल्वेट कर देंगे, लेकिन किस इंड से? पॉजिटिव इंड से। इसको भी सॉल्वेट कर देगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब्स्टिट्यूशन और क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन में। इसलिए मैं आपको पहले ही ये सब बता दे रहा कि आने वाले जो हम रिएक्शन पढ़ें आपको कोई भी डाउट ना हो। मैं एक बार बोलूँ आपको तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखो इस इंड से क्या करेंगे? सॉल्वेट कर देंगे। अभी इसके पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो एनायन को क्या करेगा? सॉल्वेट करेगा। देखो एनायन को क्या कर रहा है? सॉल्वेट कर रहा है। यानी एनायन के चारों तरफ क्या हो गया? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गया, और कटायन के चारों तरफ भी क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, ये मैंने आपको बताया सॉल्वेंट दो टाइप का होगा, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर मैंने बता दिया। अगर पोलर होगा तो दो टाइप्स का हो सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें क्या हो? हैविंग H+, जिसमें क्या हो? H+ हो। और इस टाइप का सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेट बोथ कटायन एंड एनायन, ये दोनों को सॉल्वेट करेगा। अगर देखो नेक्स्ट दूसरा, अगर पोलर ए प्रोटिक हुआ, अगर क्या हुआ? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं PAS, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जो पोलर हो लेकिन H+ ना हो, हैविंग नो H+। जैसे आप ले लो, जैसे क्या? CH3, जैसे एसीटोन ले लो, सबसे सुंदर एग्जांपल एसीटोन। ये बहुत ही क्या है? एक्सपेंसिव कंपाउंड है, इसका नेल पॉलिश में यूज करते हैं एसीटोन। ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ये पोलर तो है, जैसे DMSO
और भी ले सकते हैं, जैसे DMSO, यस डबल बॉन्ड हो। अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिएक्शन के एरो पर लिख देगा एसीटोन, DMSO लिख देगा, DMSO बोलते हैं, डाई मेथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मेथाइल सल्फॉक्साइड। फिर क्या, डाई मेथाइल फार्मामाइड, HC डबल बॉन्ड हो, N CH3 और क्या CH3, ये डाई मेथाइल फार्मामाइड। यहाँ पे जो H है कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। फिर डाई मेथाइल एसिटामाइड, ये सभी क्या है, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं DMF, एरो पर लिख देगा ऐसे, वो समझना आना क्या है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। डाई मेथाइल एसिटामाइड, ये क्या है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब देखो जितने भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है, ये पोलर तो होते हैं लेकिन इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, वही होती है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये बॉन्ड पोलर है तो निगेटिव, इसका निगेटिव पार्ट क्या है, एक्सपोज्ड है, इसका निगेटिव एंड क्या है, फ्री है। लेकिन जो पॉजिटिव एंड है वो स्टेरिकली क्या है, क्राउडेड है, वो स्टेरिकली क्या है, क्राउडेड है, और स्टेरिकली क्राउडेड है तो ये एंड सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। ये पॉजिटिव एंड है तो एनायन को सॉल्वेट करता, लेकिन ये एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टेरिकली क्या है, क्राउडेड है, तो ये अप्रोच नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका जो निगेटिव एंड है ये क्या है, एक्सपोज्ड है, ये फ्री है, और एक्सपोज्ड या फ्री है तो ये क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा, किसको, सॉल्वेट किसको, कटायन, ये केवल कटायन को सॉल्वेट करेगा। तो मैं लिखने क्या जा रहा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेट सॉल्वेट कटायन, केवल कटायन को ही सॉल्वेट करेगा, नॉट एनायन, एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे Na+ आ गया, जैसे मान लो कोई कटायन है तो ये कटायन तो सॉल्वेट हो जाएगा किससे, डाई मेथाइल सल्फॉक्साइड से, नहीं हो जाएगा, समझा कि नहीं। देखो O डबल बॉन्ड क्या है, यस, ये निगेटिव 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 और क्या है, निगेटिव, ये सॉल्वेट हो जाएगा। ये कटायन को सॉल्वेट कर पाएगा लेकिन एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। एनायन क्या होगा, फ्री होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, फ्री होगा, तो वो फास्टर रेट से क्या करेगा, अटैक करेगा। थोड़ा सा लीविंग ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बारे में मैंने क्या बताया कि दो टाइप्स का होता है, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जो हम सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं जनरली क्या, पोलर। तो पोलर भी दो टाइप्स का होगा, पोलर प्रोटिक जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, फोन से कनेक्टेड हो, ठीक है, और पोलर एप्रोटिक हैविंग नो H+, जैसे एसीटोन, DMF, DMSO, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट देखिए लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप जैसे नाम ही है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या होता, लीविंग ग्रुप क्या होता, वही होता जो क्या, जो आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ से लीविंग ग्रुप क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके खुद लिविंग ग्रुप की पोजीशन ले लेता है। यानी कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड लिविंग ग्रुप इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एडेल माइनस एडेल प्लस, कहने का मतलब ये लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप किसे बोलते हैं, जो लीव कर जाए, जो क्या कर जाए, लीव कर जाए, जो छोड़ के चला जाए, जो छोड़ के चला जाए। किसको छोड़ के चला जाए, एल्काइल ग्रुप को। किसको छोड़ के चला जाए, एल्काइल, कार्बन को, जो कार्बन से पीछा छोड़ा के क्या हो, चला जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप। और ये लीविंग ग्रुप क्यों छोड़ के चला गया, क्योंकि इस पर जो निगेटिव चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, स्टेबल है। जितना ही निगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ही ये आसानी से क्या होगा, इस कार्बन से पीछा छोड़ा के क्या होगा, चला जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं ये X-, ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा,
और ये निगेटिव चार्ज जितना ही क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ये निगेटिव चार्ज जितना ही क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही क्या होगा, वीकर बेस होगा, उतना ही क्या होगा, वीकर बेस। तो हम बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकला कि वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। जो वीकर बेसेस होंगे वो क्या होंगे, बेटर लिविंग ग्रुप होंगे। वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, यानी जो लिविंग ग्रुप है ना, जो लिविंग क्या होगा, है ना, जो लिविंग क्या होगा, लिविंग ग्रुप जो एबिलिटी होगी, जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, बेसिक स्ट्रेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ। जितना ही क्या होगा, वीक बेस होगा, उतना ही क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा। सबसे आसान फंडा। आप देखो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये एलिमिनेशन रिएक्शन हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव में ही क्यों पढ़ते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव में पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग है ना। जो X माइनस इसका एसिड क्या होगा, HCl HBr HI, HFHCl HBr HI, ये सब के सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कॉन्जुगेट एनायन होंगे वो क्या होंगे, वीकर बेस होंगे। यानी कि जो हाइलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। जो हाइलाइड होंगे वो क्या होंगे, बेटर लिविंग ग्रुप होंगे। इसलिए ये रिएक्शन हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव में पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन्स आर बेटर लिविंग ग्रुप। जैसे यहाँ देखो, जैसे मैंने दिया आपको क्या, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और क्या I माइनस। कोई भी आपके सामने एनायन आ जाए, क्या आ जाए, एनायन, निगेटिव चार्ज, और पूछे आपसे कि कौन क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो आप ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज F पर है, यहाँ निगेटिव चार्ज I पर है। ये यानी कि ये छोटा आइटम, ये बड़ा आइटम, ये और बड़ा आइटम, ये और बड़ा आइटम। यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, फैल जाएगा। ये चार्ज क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम में चला जाएगा। इसकी साइज क्या है, बड़ी है, तो चार्ज क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम में चला जाएगा, यानी ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये एनायन क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो इसलिए इसकी लिविंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, लिविंग एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे भी कर सकता है। ये लिविंग ग्रुप का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, लिविंग ग्रुप का क्या हो गया, ऑर्डर, Lg, नॉट लाइफ इज गुड, लिविंग ग्रुप। ध्यान से देखो, या आप क्या करो कि सबका एसिड बना लो। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HF, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HCl, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HBr, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या आएगा, HI। सबसे सिंपल में इसका कॉन्जुगेट एसिड ये HI है। ऑर्डर आप एसिडिटी बना लो, एसिड का ऑर्डर क्या आएगा, एसिड का ऑर्डर यहीं आएगा। पूरी दुनिया जानती है कि एसिड का ये ऑर्डर आएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक, ये वीक एसिड तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। सबसे क्या पुअर लिविंग ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट बेस वीक, ये क्या होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप। ऐसे कर सकता है आसानी से, आपकी मर्जी, जैसे करो। बस एक ही फंडा है लिविंग ग्रुप का, वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, या लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ। दूसरा तरीका, ऐसा नहीं होता कि केवल हाइलाइड ही लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि केवल हाइड्रोजन ही बेटर लिविंग ग्रुप के फॉर्म में आएंगे। हो सकता है कुछ और भी आ जाए, क्या आ जाए, कुछ और भी आ जाए। जैसे देखो, मैं क्या ले लूँ यार, देखो ध्यान से। जैसे मैं ले लिया एसीटेट, C डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, और यहाँ पे क्या ले लिया, CF3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव। ये एसीटेट है, ये ट्राईफ्लोरो एसीटेट है, एसीटेट ट्राईफ्लोरो एसीटेट। आपको पता है डायरेक्ट कर सकता है। ये जो 3 फ्लोरीन है, ये -I लगा के इसके निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में, तो जो एनायन ज़्यादा स्टेबल वो बेटर लिविंग ग्रुप। या इसका आप एसिड बना लो, सबसे सिंपल में एसिड, इसका एसिड क्या आएगा, ये आएगा, और इसका एसिड क्या आएगा, CF3COOH, ये एसिड आएगा। एसिड का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या होगा, वीक बेस,
तो बेटर लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। आई होप कुछ समझ में आता होगा। अब देखो जैसे ये मैं ले लूँ CH3 यस डबल बॉन्ड O यस O निगेटिव, इसको बोलते हैं मेथाइल सल्फोनेट, मेथाइल सल्फोनेट, या इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं यार, मेसाइलेट बोलते हैं, मेसाइलेट, मेसाइलेट, मेसाइलेट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेसाइलेट। और इसको हम क्या बोलते हैं CF3 यस डबल बॉन्ड O और ये O निगेटिव, इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरो मेथाइल सल्फोनेट, ट्राईफ्लोरो मेथाइल सल्फोनेट, या इसको हम बहुत प्यारा सा नाम देते हैं ट्रिपलेट। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, इन दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा। तो आप क्या करो कि एसिड बना लो, या ये फ्लोरीन माइनस आई लगाएगा, ये फ्लोरीन माइनस आई लगा के इस निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ऐसे ही जान गया। या डायरेक्ट एसिड बना लो, आप एसिड बनाएगा तो ये आएगा, एसिड बनाएगा तो ये आएगा, और इसका अगर आप एसिड बनाएगा तो एकदम ये आएगा, ध्यान से देखो आएगा कि नहीं, जरूर आएगा। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप। अब आप सोचेगा कि सर एक इसमें से ले लें और एक उसमें से ले लें, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, नेक्स्ट ये 1, ये 2 और एक क्या 3। मान लो कोई बच्चा है सोचा कि सर एक ये ले लें, इन दोनों में कौन बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो वही होगा जो होना चाहिए, है कि नहीं, यस डबल बॉन्ड O निगेटिव। तो कौन सा निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ये निगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन पर जाएगा, ये निगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे जाएंगे, कहने का मतलब 3 इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS, 3 RS बनेगा, इसके 2 ही RS बनेंगे, तो ये एनाइन ज़्यादा स्टेबल, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा बेटर लिविंग ग्रुप होगा। या ऐसे भी डायरेक्ट कर लो यार, इसका एसिड क्या होगा, ये होगा, इसका एसिड ये आएगा, और इसका एसिड क्या आएगा, ये आएगा, यस डबल बॉन्ड O और क्या OH, इन दोनों में एसिड का ऑर्डर क्या आएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा, वीक बेस, और वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, लाइफ इज गुड, ये आएगा। तो ये भी कुछ क्या है, लिविंग ग्रुप हैं, इनको ध्यान से देखो। अब देखो इसको हटा दें मैं, छापते रहें जब तक है क्या एग्जाम, जब तक है एग्जाम। अब देखो कुछ कुछ क्या होता है, जैसे कभी कभी जैसे ROH है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, ठीक है, और इसको आसानी से क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल मार के इसको हमने हटा दिया, और क्या कन्वर्ट हो गया RNU प्लस क्या OH माइनस, क्योंकि ये OH माइनस क्या होता है, OH माइनस जो होता है वो क्या होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, OH माइनस क्या होता है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था बेस स्ट्रेंथ लिविंग ग्रुप के, OH माइनस क्या होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इसलिए क्या होगा, पुअर लिविंग ग्रुप होगा, ये लिविंग ग्रुप होगा ही नहीं, पुअर लिविंग ग्रुप। इसलिए पहले हम क्या करते हैं कि जो OH है, जो OH है एल्कोहल है, इसको एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, प्रोटोनेट करा लेते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, प्रोटोनेट, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये क्या है, भूखा नंगा H+, इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, गिफ्ट करेगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिया, गिफ्ट किया, और इलेक्ट्रॉन पेयर गिफ्ट किया तो इसको तो मज़ा मिल गया, लेकिन इस ऑक्सीजन को सजा भोगेगा, H और क्या आएगा प्लस। अब इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल मार के, अब देखो अब इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम मार के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
अब इसको हटा सकते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल मार के इसको हटा सकते हैं। क्या आ जाएगा? RNU और प्लस H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है क्या है? H2O है। यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है क्या है? H2O। और यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप था क्या था? OH माइनस था। आफ्टर प्रोटोनेशन, है ना, बिफोर प्रोटोनेशन लीविंग ग्रुप क्या था? OH माइनस था। बिफोर प्रोटोनेशन लीविंग ग्रुप क्या था? OH माइनस था। और OH माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और आफ्टर प्रोटोनेशन लीविंग ग्रुप क्या हो गया? H2O हो गया। और H2O क्या है? वीकर बेस है। और हमने बताया कि वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। तो इन दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? H2O होगा। ऐसे भी देखो H2O क्या है? स्टेबल है। किसके कंपेयर में? OH माइनस के कंपेयर में। कोई प्रॉब्लम? एक और तरीका है, यहाँ देखो, एक तो एल्कोहल को प्रोटोनेट करके क्या कर सकते हैं? कहीं भी अगर OH होगा, एल्कोहल होगा, तो उसको प्रोटोनेट करके एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे? प्रोटोनेट करके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि बिफोर प्रोटोनेशन OH माइनस लिविंग ग्रुप होगा और आफ्टर प्रोटोनेशन H2O लिविंग ग्रुप होगा। H2O क्या है? वीकर बेस है। किसके कंपेयर में? OH माइनस के कंपेयर में। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल, एक चीज़ मैं और नहीं बताया था, एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो इधर, जैसे मैंने आपको बताया था ये सब भी लिविंग ग्रुप है। एक और लिविंग ग्रुप होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस डबल बॉन्ड O। कभी कभी ये देखने को मिल जाता है, इसको बोलते हैं पैराटॉल्यूइन सल्फोनेट। पैराटॉल्यूइन सल्फोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं टोसाइलेट। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? टोसाइलेट। ये और एक जो मैंने ये लिखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप है, यस डबल बॉन्ड O माइनस। इसको हम बोलते थे मेथाइल सल्फोनेट। मेथाइल सल्फोनेट, मेथाइल सल्फोनेट। इसका शॉर्ट में नाम क्या है? मेसाइलेट। मेसाइलेट, शॉर्ट में मेसाइलेट नाम है। इसको हम रिप्रेजेंट करते कैसे? इसको हम लिखते हैं ऐसे, देखो OTS ऐसे लिखते हैं, या OTS ऐसे लिखते हैं, ये जुड़ा है किसी से। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? OMS। कहने का मतलब क्या? ROTS है, तो आप समझ जाना कि ये लिविंग ग्रुप है। ये क्या है? लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप है। तो कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल दिया है तो इस न्यूक्लियोफाइल से इसको हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर कहीं भी दिया है ऐसे ROMS, तो ये भी क्या है? एक लिविंग ग्रुप है। क्या है? लिविंग ग्रुप। कोई भी न्यूक्लियोफाइल मार के हम इसको क्या कर सकते हैं? भगा सकते हैं। तो ये सब के सब क्या है? लिविंग ग्रुप है। तो देखो एल्कोहल को, ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे आता मैं आपको दिखाता। देखो मैंने क्या बताया, एक तो पहला तरीका क्या है कि OH को गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर एल्कोहल है तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रोटोनेट करा के, है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये बेस, ये एसिड प्रोटोनेट हो जाएगा OH2+, और इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल मार के हम क्या कर सकते हैं? कोई भी न्यूक्लियोफाइल मार के इसको हटा सकते हैं। ROH2+, कोई भी न्यूक्लियोफाइल मार के हम इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा RNU में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ऐसे दे दिया रहता ROH, एरो पर ऐसे लिख देगा TSCl, क्या आया? A। ROH एरो पर क्या लिख देगा? TSCl। अब बच्चा कंफ्यूज ये क्या है? और इस ये जो आया, इसका हमने कोई किसी न्यूक्लियोफाइल से मान लो ले लिया, रिएक्शन करा दिया, और ये क्या आ गया? B। अब बच्चा डर गया। जैसे ये तो आप देखा रहता है, ये नहीं देखा रहता, इसलिए क्या होता है? गड़बड़ होता है। एल्कोहल को दो तरह के, एल्कोहल को OH को हम बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो क्या प्रोटोनेशन करके, या तो टोसाइलेशन करा के। प्रोटोनेशन या टोसाइलेशन करा के। तो यहाँ पर हमने प्रोटोनेशन करा के क्या किया? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। प्रोटोनेशन करा के बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि टोसाइलेशन करा के, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये R है, O है, H है, ये टोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है,
ये है CH3 और यस डबल बॉन्ड O और क्या Cl। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा यहाँ पर, और ये Cl क्या होगा, निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, Cl यहाँ से चला गया, इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा प्लस, ये Cl माइनस जाते जाते यहाँ से क्या निकाल लेगा H प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर क्या होगा अनस्टेबल, ये डीप्रोटोनेट होकर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पर लेके फिर क्या होगा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका क्या R और ये इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, ये सल्फर, यस डबल बॉन्ड O और क्या आ गया ये देखो CH3। अब देखो ये जो इतना बड़ा है ना, ये पूरा लीविंग ग्रुप है, ये पूरा क्या है लीविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा ये जाने के बाद इस पे जो निगेटिव चार्ज आएगा ये क्या होगा बनेगा 3 इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS बनेगा, 3 क्या बनेगा इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS बनेगा। अब ये इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल मार के, जैसे देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल मार के इसको क्या कर सकता है, आसानी से हटा सकता है, एकदम आसानी से हटा सकता है NUR, और ये पूरा निकल जाएगा O माइनस यस डबल बॉन्ड O और क्या ये CH3। इसी को हम शार्ट में क्या लिखते हैं, इसी को शार्ट में देखो ये लिखा हुआ है OTS बोलते हैं, इसी को शार्ट में क्या बोलते हैं OTS, यानी ये हो गया O और ये पूरा टोसाइल ग्रुप हो गया टोसाइल। तो ये मैंने आज के क्लास में आपको क्या बताया है सॉल्वेंट के बारे में और क्या लिविंग ग्रुप के बारे में। सॉल्वेंट के बारे में मैंने क्या बताया कि सॉल्वेंट 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। पोलर 2 टाइप्स के होंगे, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या करेंगे, दोनों को सॉल्वेट करेंगे, कटायन और एनायन को। पोलर एप्रोटिक केवल कटायन को सॉल्वेट करेगा, एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा, यानी केवल कटायन को ही मज़ा मिलेगा, एनायन को मज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, जो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और वो छोड़ के क्यों चला जाता है, क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज क्या होता है स्टेबल होता है। जितना ही निगेटिव चार्ज क्या होगा स्टेबल होगा, तो वो उतना ही आसानी से क्या होगा लीव कर जाएगा, यानी उतना ही क्या होगा वीक बेसिस होगा। तो सबसे आसान है ना फंडामेंटल कंसेप्ट कि वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप, वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। अगर कभी भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपसे पूछ दे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो उस एनायन को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, उसका कॉन्जुगेट एसिड बना लीजिए। उस कॉन्जुगेट है ना, उस एनायन का कॉन्जुगेट एसिड आप बना लीजिए और एसिड का ऑर्डर बना दीजिए। जो एसिड का ऑर्डर होगा वही क्या होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो भी बेसिक चीज़ें यूज होने वाली थी, बेसिक चीज़ें क्या क्या यूज होने वाली थी, सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, वो मैंने आपको क्या कर दिया अच्छे से एक बार बता दिया। अब जब भी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जब भी मैं ये सब नाम लूँगा तो आप एक बार ये सब पहले से सुने हुए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट अब